Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रयास करते हैं पहले नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवनमन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमिव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो आज श्री रामानुजाचार्य जी का आज दिन है आज। तो आज हम लोग उनको ग्लोरीफाई करेंगे हम लोग। तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक कुछ दिन पहले ब्रजप्रिया माता जी ने वो रामानुजाचार्य का जो अभी बड़ा स्टैचू अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो इनॉग्रेट हुआ, तो उसका मैं आप लोग को थोड़ा सा दर्शन कराना चाहता हूँ। विल जस्ट हैव दैट दर्शन, विल सी हाउ नाइसली, कितना अच्छे से वो रामानुजाचार्य को अपने इंडिया में इतना बड़ा विशाल मूर्ति बनाया है। तो विल जस्ट सी दिस। दिख रहा? या प्रभु। हरे कृष्णा। तो दिस इज ये जो है रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा स्टैचू इंडिया में बना है। तो हम लोग प्रे करेंगे ऐसे सारे आचार्यों का बड़ा बड़ा स्टैचू जो है बनते रहे। तो जैसे अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। और ऐसे ही जो है अपने जितने आचार्य हैं जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, ऐसा सबका बड़ा बड़ा विशाल भव्य मूर्ति सब जगह पे बने, यही मेरा आशा है। मैंने जब देखा मेरे को इतना अच्छा लगा, इट्स सो नाइस। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है, आज उनका डिसेपरेंस डे है। तो कहते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई वैष्णव आचार्य का अपीयरेंस डे या डिसेपरेंस डे होता है,
तो जब उनको ग्लोरीफाई करते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट उनका मर्सी मिलता है। नॉर्मली हम लोग को परंपरा से जाना होता है, बट दिस इज द डे, ये एक दिन है जब हम लोग डायरेक्ट जो है हम लोग वैष्णव आचार्य को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग उनका ग्लोरिफिकेशन भी देखते हैं। एक्चुअली ये बस प्रभुपाद जी का कृपा है कि उनकी वजह से हम लोग इतने सारे वैष्णव आचार्यों को जानते हैं। नहीं तो हम लोग शायद कभी किसी वैष्णव आचार्य के बारे में जान भी नहीं पाते। लेकिन प्रभुपाद जी जब भी अपने लेक्चर में हर किसी का, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य और जितने भी दूसरे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सभी आचार्यों के बारे में हमेशा बोलते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, उनकी वजह से हमको पता है। तो हम लोग बहुत बहुत जो है हम लोग आभार प्रकट करना चाहिए श्री प्रभुपाद जी का, कि उनकी वजह से हम इतने बड़े बड़े महान आचार्यों को हम लोग जान पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य जो थे, लगभग अराउंड 1000 years बैक उनका जो आविर्भाव हुआ था, अपीयरेंस हुआ था 1017 में। तो अभी 2022 चल रहा है, तो इन्हें एग्जैक्टली देखें तो 1005 साल पहले एग्जैक्टली उनका आविर्भाव हुआ था, अपीयरेंस हुआ था। और उनके पिता का नाम था केशव आचार्य और उनकी माता थी कांतिमती। और ये श्री पेरम्बदूर नाम के गांव में रहते थे। तो वहां पे श्री रामानुजाचार्य इनका प्राकट्य हुआ था। तो इतने महान आचार्य थे श्री रामानुजाचार्य कि लोग देखते हैं जैसे भगवान का जब जन्म हुआ था तो कैसे जो मुनि थे उन्होंने तुरंत उनको नाम दिया था भगवान का। वैसे ही जैसे ही रामानुजाचार्य का जब जन्म हुआ तो इतने इतने दिव्य थे, इतने सो ब्राइट, इतने मतलब इतना प्रकाशमान थे कि उन्होंने बोला कि इसका नाम लक्ष्मण होना चाहिए, यानी रामानुज, राम अनुज। तो जब इसको जोड़ते हैं रामानुज, यानी लक्ष्मण जी जो है उनका नाम रामानुज है। तो वो बोलते हैं कि इनका नाम रामानुज या लक्ष्मण होना चाहिए। तो वो ये नाम देते हैं। और शास्त्रों में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जहाँ पे ये प्रूफ होता है कि रामानुजाचार्य जो हैं ये कोई साधारण नहीं थे। तो उनके बारे में कहा गया है, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अनंत प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च तथा परः बलभद्रम तृतीयस्तु कलौ कश्चित भविष्यति। मतलब ये जो है पहले इन्होंने अनंत शेष का रूप लिया, अनंत प्रथमम रूपम। और फिर बाद में लक्ष्मणश्च तथा परः, यानी बाद में इन्होंने लक्ष्मण का इन्होंने रूप लिया, इन्होंने अवतार लिया। और तीसरा जो रूप है इन्होंने बलभद्र यानी बलराम जी का लिया। और ये वापस कलयुग में रामानुज के नाम से वापस आते हैं। तो ये प्रूव करता है कि ये जो आचार्य थे रामानुजाचार्य, वो कोई साधारण आचार्य नहीं थे। ही वॉज वेरी वेरी डिवाइन पर्सनालिटी। जो उनकी मम्मी थी कांतिमती अम्मल। तो कांतिमती की एक सिस्टर थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उनका एक पुत्र था, उसका नाम था गोविंद। और दोनों लगभग सेम ही उम्र के थे और दोनों जो है हमेशा साथ में रहते थे ये। तो दोनों को जो था एक एक्चुअली जब मतलब 1000 years बैक, मतलब तभी इतने वैष्णव लोग नहीं थे। तो काफी जो है शंकराचार्य जी ने इतना मायावाद का प्रचार किया था, इतना मायावाद का प्रचार किया था कि सब जगह पे सिर्फ मायावाद ही मायावाद था। हर कोई जो था, भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान ज्योति है, बस यही सब चल रहा था। तो
एक यादव प्रकाश नाम के एक वहाँ के बड़े आचार्य थे जो कि मायावादी थे। तो इन दोनों को जो छोटे छोटे थे बच्चे, रामानुजाचार्य और गोविंद, इनको दोनों उनके अंडर में उनको रखा गया। तो ये दोनों जो थे अपने काफी मतलब अच्छा शिक्षण ले रहे थे, अच्छा सीख रहे थे। तो एक दिन जो थे गुरु इनके लेटे हुए थे और ये उनके पांव दबा रहे थे, रामानुजाचार्य, और वो कुछ उनको बता रहे थे ऐसा ही, एक श्लोक एक श्लोक एक श्लोक। तो एक श्लोक आता है, तब रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है। तो वो जो श्लोक था वो था कपि आसन, यानी भगवान जो आंखें हैं वो कपि आसन की तरह है। तो वो यादवाचार्य जो यादव प्रकाश आचार्य थे वो बोलते हैं कपि, सिंपल है, बोलते हैं कपि मतलब बंदर, और आसन मतलब उसका बैक, उसका बम। तो बोलते हैं भगवान की जो आंखें हैं वो बंदर के बम की तरह है, मतलब उनका जो कलर है रेड, बोला वैसे रक्त कलर की भगवान की आंखें हैं, और वो अपना लेट के ये सब बोलते जा रहे हैं। और तभी उनके पांव पे ऐसा कुछ गरम जल गिरा, तो एकदम वो चौंक गए, अरे क्या है ये, मतलब गरम क्या लग रहा है मुझे। और तब जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो रामानुजाचार्य थे, वो छोटे से बालक थे, 6 साल के 7 साल के होंगे शायद। वो एकदम मतलब इतना वो रो रहे थे, और इतना रो रहे थे। तो यादवाचार्य जी, यादव प्रकाश आचार्य एकदम शॉक हो गए, बोले कि रामानुज जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। बोलते हैं कि आपने जो भगवान का जो आंखों का जो वर्णन किया एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान का आपने इतना मतलब एक इंसल्ट है ये, ऐसा। तो बोलते हैं तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो बोलते, जो छोटे हैं, वो छोटे बालक हैं, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं, तो उन्होंने भी काफी पढ़ाई किया, तो बोलते हैं कपि का जो एक अर्थ ये भी हो सकता है, कपि यानी जल, सन जो जल पीता है, तो मतलब तो वो वाटर जो है उसको भी बोलते हैं कपि। और आसन मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लॉसम, यानी जो खिलता है वो। तो पानी में जो खिलता है वो है कमल, और उसका जो रक्त कलर है, उसका जो कमल का जो कलर है, वैसी भगवान की आंखें हैं। तो ये जैसे ही यादव प्रकाश आचार्य ने सुना तो अंदर से एकदम वो हिल गया, क्योंकि वो था मायावादी, और मायावादी जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली, उनको भगवान के रूप से कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उनका हमेशा सिर्फ भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कभी उनको अट्रैक्शन नहीं होता भगवान के रूप से। और यही फर्क है एक भक्त में, भक्त में जो है वो भगवान के रूप से बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है, जबकि मायावादी जो है या निराकार निर्विशेषवादी है, उनको कोई आकर्षण नहीं भगवान, उनको लगता है बस भगवान जो है कुछ रूप लिया है उन्होंने मनुष्य का। तो वो एकदम अंदर से हिल जाते हैं कि यार ये तो बात तो सही बोल रहा है ये, एकदम मतलब इसका ये मतलब भी निकलता है। तो बाहर से तो एक्सटर्नली बोल रहे थे बहुत अच्छा तुमने जो बोला एकदम सही है, लेकिन अंदर से वो एकदम डर जाते हैं, बोलते हैं अरे ये इतना छोटा सा बच्चा ये अभी से मेरी गलती निकाल रहा है तो आगे क्या करेगा। और बाद में भी ऐसे कुछ इंस्टेंस होते हैं जब वो उनका सबके सामने गलती निकालते हैं, तो वो एकदम बोलते हैं कि ये तो बच्चा मेरे लिए खतरा है, ये बोलता है ये तो मेरे क्लास में रह के मेरी गलती निकाल रहा है। और इसके बोलने से ऐसा लग रहा है कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है, और ये मायावाद का जो है अपोजिट में ये प्रचार करना चाहता है। तो उनका बहुत मतलब दिमाग चलते रहता है, मतलब तो वो सोचते रहते हैं भी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो एक दिन जब गोविंद और रामानुजाचार्य छोटे छोटे जब नहीं थे, तो अपने दूसरे सब शिष्यों को, अपने सब जो थे वहाँ के आश्रम के लोगों को बुलाते हैं कि बोले ऐसा ऐसा है, हम लोग को क्या करें हम लोग। तो सभी लोग आइडिया देते हैं ऐसा करें, लेकिन वी कैन सी मतलब जो अनर्थ है जब मनुष्य के जीवन में आता है, तो यादव प्रकाश आचार्य जो इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, इतने इंटेलिजेंट थे, और
वेदों का पूरा जो था वो दूसरों को पढ़ाते थे, लेकिन उनका जो ईर्ष्या भाव था, यानी उनका जो ईगो था, उनका जो अहंकार था, वो उसके कारण वो ये सोच रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग इनकी एक ही तरीका है कि इस रामानुजाचार्य की हम लोग हत्या करवा देते, और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते इस गांव में, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो पता चल जाएगा, सभी लोग जानते हैं ये मेरे मतलब मेरी गलती निकालता है, तो सीधा मेरा नाम आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है यात्रा पे चलते हैं उत्तर की तरफ, और वहां पे हम लोग जब गंगा स्नान करेंगे तो वहां पे हम कुछ करके उनकी हत्या करवा देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग वापस आ जाएंगे और कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो रास्ते में कहीं खो गया, हमको पता नहीं करके, और किसी को शक नहीं होगा। बट मतलब यही बोलते हैं वैष्णव की, मतलब कितना उसका बुद्धि, मतलब जो था अपना, जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जब अपने हृदय में आता है, तो मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जो है एकदम मतलब जो है ऐसा निकृष्ट कार्य, मतलब घृणित कार्य करता है। तो उनका ये प्लान बना कि हम लोग ऐसा ऐसा हम लोग हत्या करवा देंगे, और ये लोग सब निकल पड़ते हैं। तो तो ये जब ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच जाते हैं, ऐसा डिसाइड हो जाता है कि हाँ बाबा आज की हत्या करनी है, तो कुछ डिसाइपल्स जो थे उनके, वो एक साथ में बैठ के खुसुर फुसुर इनका चल रहा होता है, और उनका ध्यान नहीं होता पीछे जो गोविंद है, गोविंद वो सुन लेता है इनका चर्चा। उसको इतना शौक लगता है कि अरे बाप रे, कि अभी तो रामानुजाचार्य की ये लोग तो मतलब हत्या करवाने में लगे हैं। तो तुरंत वो भाग के जाता है, छोटा सा गोविंद रामानुजाचार्य के पास आता है, बोलता है तुमको अभी की अभी तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो लोग साउथ से वो लोग नॉर्थ आ चुके थे पूरा। बोला ये तो मैं इतना गांव से इतना दूर मैं कहाँ जाऊंगा, बोला मुझे कुछ पता नहीं, तुम यहाँ से बस भागो, अपना जान बचाओ सबसे पहले। तो वो क्या करते हैं, अपना भगवान को प्रणाम करते हैं, और वहां से सीधा भाग निकलते हैं वहां से। और पूरा घना जंगल होता है वहां पे, कुछ डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं पता। तो छोटा सा बालक है, वो चलते रहता है चलते रहता है, काफी दूर निकल जाता है। और जब शाम होने आती है तो मतलब अंधेरा हो जाता है जंगल में, तो सब जो जंगली जानवर है उनका आवाज आना शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा सा छोटा सा बालक है, वो भगवान से प्रार्थना, डर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी रक्षा करो, आप मुझे बचाओ करके, इस जंगल में पता नहीं कितने भयंकर जानवर है। तो वो चल रहे होते तभी एक शिकारी मिल जाते हैं उनको। एक शिकारी होता है और उनकी वाइफ होती है, तो वो दोनों मिल जाते हैं। तो वो पूछते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बताते हैं हम लोग ऐसे शिकार करने के लिए आए, तुम इधर क्या कर रहे हो? बोला तो मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे श्रीरंगम जाना है। तो वो कहाँ पे है? बोला अरे वो तो बहुत दूर है। बोला तुम तो यहाँ पे उत्तर में हो अभी। बोला वो तो दक्षिण में है, काफी दूर है। तो बोलते ठीक है चलो हम लोग आपको ले चलेंगे, एक काम करो, अभी तो रात हो गई है, हम लोग अभी सो जाते हैं, और सुबह उठ के हम लोग आपको छोड़ देंगे। बोलते ठीक है। तो उनकी वाइफ जो होती है वो बोलती मेरे को बहुत प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। तो बोलते हैं कि एक पास में ही एक कुआं है, मुझे पता है, लेकिन अभी रात हो गया है तो हम लोग अभी नहीं जा सकते। बोले एक काम करो, अभी सो जाओ, सुबह जब उठेंगे तो फिर तुम पानी पी लेना। वो बोलते उसको प्यास तो लगा है। बोलते ठीक है ओके। और रात को वो लोग किसी तरह वहां पे सो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो रामानुजाचार्य बोलते हैं मैं आपके लिए पहले पानी लेके आता हूँ। और वो जाते हैं, उनको बताते हैं वो, तो वो जाते हैं कुएं के पास, और जब वापस आते हैं तो दोनों भी गायब। बोलते रहे कहाँ चले गए? तो उनको लगता है कि पता नहीं मुझे छोड़ के चले गए। वो थोड़ा सा ये होते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा दूर जाते हैं तो लोग दिखना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोले अरे मैं जंगल के बाहर आ गया, मतलब कम से कम अब यहाँ से मुझे जो है मैं श्रीरंगम आराम से जा सकता हूँ। तो जैसे ही बाहर आते हैं वो बोलते हैं कि ये श्रीरंगम कहाँ है? तो हंसने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? तो बोलते नहीं मुझे श्रीरंग जाना है, श्रीरंगम जाना है। बोलते अरे बाबा तुम श्रीरंगम में ही हो। तो जैसे ही सुनते हैं उनको इमिडिएटली मतलब रियलाइज होता है कि ये जो दो हंटर और उनकी जो वाइफ थी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बोलता है मैं कहाँ पे नॉर्थ में था, बस एक रात में सुलाया और सुबह सीधा मुझे यहाँ पे श्रीरंगम में छोड़ दिया उन्होंने। तो बोला ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ही थे। तो ये एक इंस्टेंस है जहाँ पे भगवान
खुद आते हैं, रामानुजाचार्य को दर्शन देते हैं और उनको नॉर्थ से उठा के फिर श्रीरंगम में उनको लेके आते हैं उनको। तो ये एक उनका बहुत अच्छा पास टाइम है। और एक बार क्या होता है, जो यादवाचार्य थे, ये थे रामानुजाचार्य के शिष्य थे, सॉरी यमुनाचार्य। तो जो पहले जो रामानुजाचार्य के पहले जो थे यमुनाचार्य थे, और हम लोग का यमुनाचार्य का कई बार प्रभुपाद जी कोट भी करते हैं श्लोक का। वो एक जो आई थिंक 5th चैप्टर में भगवत गीता में रामानुजाचार्य का एक श्लोक है। अभी भी आई थिंक रिसेंटली हमने देखा था शायद कि मैं मेरे 3 संध्या आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा स्नान आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन भगवान में इतना लग गया है कि मैं आपको जो आदर देना चाहिए वो नहीं दे पाता। तो वो जो यमुनाचार्य उनके शिष्य थे यादवाचार्य। तो जब यमुनाचार्य जब उनका मतलब काफी बूढ़े हो गए थे, एज हो गया था उनका, और उनका देह त्यागना था उनको, यमुनाचार्य जी को। तो उन्होंने एक बार बचपन में रामानुजाचार्य को देखा था। तो एक बार वो जब जा रहे होते हैं तो किसी मायावादी के साथ होते हैं, तो वो इतना एफल्जेंट, इतना प्रकाश देखते हैं वो छोटे बच्चे में। वो पूछते हैं ये कौन है, यमुनाचार्य जी। तो बोलते हैं ये रामानुजाचार्य। तो इमिडिएटली वो प्रे करते हैं भगवान से, हे भगवान, ये मायावादी के जो है निराकारवादी के चक्कर में ना फंसे, भगवान आप इसकी रक्षा करना, आप इसको हमेशा भगवान के भक्तों के बीच, डिवोटीज के बीच में आप रखना और इसको मायावाद से दूर रखना। तो इनको पता था कि रामानुजाचार्य कोई मतलब साधारण बालक नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मुझे रामानुजाचार्य से मुझे मिलना है, तुम तुरंत उसको बुलाओ। बोलता मैं कभी भी देह छोड़ सकता हूँ। तो उस टाइम पे तो न ट्रेन था ना कुछ था, तो एक शिष्य भागते 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 वो निकलता है और रामानुजाचार्य के गांव में जाता है, और जैसे ढूंढते ढूंढते उनको बोलता है कि चलो जल्दी चलो, तुम्हें यमुनाचार्य जी ने बुलाया। तो जैसे ही रामानुजाचार्य सुनते हैं कि यमुनाचार्य ने बुलाया, तो यमुनाचार्य इतने मतलब उस टाइम पे इतने फेमस थे, इतने ग्रेट थे, तो एकदम चौंक जाता है। बोले यमुनाचार्य ने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो एक सिंपल हूँ एकदम व्यक्ति, मुझे क्यों बुलाया। बोलता है पता नहीं, तुम चलो तुरंत। तो फिर वो वापस भागते 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 निकलते हैं और उनको कुछ टाइम लग जाता है। और जैसे उस गांव के पास में पहुंचते देखते हैं कि वहां पे पूरा शोक हो रहा है, वहां पे लोग रो रहे हैं। तब वो समझ जाते हैं कि यमुनाचार्य जी जो थे उन्होंने देह त्याग दिया। और जब रामानुजाचार्य उनके पास पहुंचते हैं, उनके देह को देखते हैं, तो उनका जो था 3 उंगली बंद था। उनका सिर्फ मेन जो अपना इंडेक्स फिंगर है वो और अंगूठा खुला रहता है, लेकिन बाकी जो 3 उंगली, लास्ट की 3 उंगली वो बंद रहती है। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं ये ऐसा महाराज ऐसा कभी करते थे क्या? बोलता नहीं, ये ऐसा कभी नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा हाथ तो बराबर है, ये एक हाथ उन्होंने जो था उन्होंने ऐसा बंद करके रखा है, ये 3 जो फिंगर उनकी बंद है। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं और उसी टाइम पे वो प्रतिज्ञा करते हैं। बोलते हैं मैं वचन लेता हूँ कि मैं ये जो वेदा है, वेदों पे मैं अपनी वैष्णव कमेंट्री लिखूंगा। जैसे ही वो बोलते तुरंत एक उंगली खुल जाता है, तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो एकदम सब कुछ झटका लगता है। फिर दूसरा बोलते हैं कि ये जितने मायावादी हैं मैं सबको जो है डिफीट करूंगा और अपना जो वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म का मैं जो है पूरा प्रचार करूंगा और लोगों को भगवान का भक्त बनाऊंगा। तो जैसे ही बोलते हैं वो दूसरा उंगली भी खुलता है। और तीसरा ये बोलते हैं कि जो वेद व्यास और पराशर मुनि जो हैं उनकी यादें मैं हमेशा जो है उसको फ्रेश रखूंगा। मैं मतलब इट विल ऑलवेज बी देयर, उनकी जो मेमोरीज है हमेशा रहेंगी। और वो जैसे ही बोलते हैं तो तीसरा उंगली भी खुल जाता है। तो तब लोगों को समझ में आता है कि ये 3 आदेश जो है वो यमुनाचार्य जी रामानुजाचार्य को देना चाहते थे। लेकिन एक गुरु और शिष्य का नाता, कनेक्शन जो है कितना
कितना डिवाइन है, कितना ट्रांसेंडेंटल है कि एक्चुअली वो देह छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका जो देह है, उनका जो डेड बॉडी है, वो उनको बता रहा है क्या करना है। और वो रामानुजाचार्य इमीडिएटली समझ गए और उन्होंने वो प्रतिज्ञा भी लिया। जैसे प्रतिज्ञा लेते गए वैसे वैसे टक 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 उनका तीनों उंगली खुलता गया। तो ये एक बहुत फेमस उनका एक पास टाइम है रामानुजाचार्य का। और जैसे अभी सर्वदेव प्रभु ने बोला कि जो मंत्र के बारे में, तो वो भी एक फेमस पास टाइम है जहाँ पे उनका लोगों के प्रति कंपैशन, करुणा दिखता है उनका। तो एक्चुअली वहाँ पे उस टाइम पे जो बड़ा जो वैष्णव आचार्य थे, उनका जो सीट वेकेंट था और किसी को ऑक्यूपाई करना था, तो रामानुजाचार्य को ही बोल रहे थे। तो बोले नहीं, मुझे इसके पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है। और वो एक जो बड़े वहाँ के जो मठाधीश होते हैं, बड़े आचार्य होते हैं, उनके पास जो बोलते हैं कि 3 ग्रेट मंत्रस जो बहुत ही मेन मंत्र हैं, वो मुझे मुझे सीखना है और वो सीख के फिर मैं ये सीट पे बैठूंगा। तो वो कई बार मना कर दे, बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुमको नहीं सिखा सकता, मतलब तुम जाओ यहाँ से। कई बार उनको भेज देते हैं वापस। लेकिन एक दिन वो तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुमको सिखाता हूँ, लेकिन उनका कंडीशन होता है ये मंत्र सीक्रेट है और ये तुम्हें किसी को नहीं बोलना है। ये बोलता है एकदम टॉप सीक्रेट, अगर तुमने किसी को अगर गलती से भी बोल दिया तो तुम सीधा नरक में जाओगे, यू विल गो टू हेल। बोलते हैं ओके 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 प्लीज बताइए मुझे। और वो तीनों जो मंत्र हैं वो उनसे सीख लेते हैं और जैसे सीखते हैं सीधा भागते हैं। वो एक मंदिर का जो टॉप होता है, जहाँ पे सबसे ऊंचा जगह होता है, उसके ऊपर वो चढ़ के जोर जोर से सबको बुलाते हैं, आओ आओ इधर आओ। बोला मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो पूरा गांव जमा हो जाता है और बोलते हैं कि ये 3 मंत्र हैं, इसको आप रोज जपो, आपका कल्याण होगा, आप वापिस भगवत धाम जाओगे। तीनों मंत्र वो बड़ा मतलब लाउड स्पीकर की तरह सबको बोल देते हैं। तो ये जब उनको गुरु को पता चलता है तो बहुत गुस्सा आता है। बोलता है तेरे को बोला था मैं कि तुम सीधा नरक जाओगे। वो खुश होते हैं, बोलते हैं मैं नरक जाऊंगा चलेगा, लेकिन इतने सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, पूरा गांव ने सुन लिया। तो ये जब उनके जो गुरु थे, उन्होंने वो जब कंपैशन जो देखा लोगों के प्रति, इतना करुणा देखा, तो खुश हो जाते हैं और सीधा उनको आलिंगन करते हैं उनको। तो ये भी एक रामानुजाचार्य का एक फेमस पास टाइम है। और दूसरा एक आता है जब रामानुजाचार्य सन्यास भी ले लेते हैं, काफी फेमस हो जाते हैं, बहुत प्रचार कर रहे होते हैं। तो एक बार जो उनके जो पहले के जो मायावादी गुरु थे यादव प्रकाश आचार्य, उनकी मम्मी एक बार इनके पास आती है, रामानुजाचार्य के पास में। तो वो उनका जब कीर्तन सुनती है, प्रवचन सुनती है, तो एकदम पागल हो जाती है और तुरंत भाग के आती है यादव प्रकाश के पास। वो बोलता है अरे तू क्या कर रहा है? बोला इतना महान आचार्य एक सन्यासी आया हुआ, तू तुरंत जा और उनसे तू दीक्षा ले ले। तो यादव प्रकाश जी जाते हैं, देखते हैं तो अरे ये तो वही बालक है रामानुजाचार्य जिसको हत्या करवाने का मैंने इतना प्लान बनाया था। बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत उसको क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं मुझे क्षमा कर दो और मेरा यही इच्छा है कि आप मुझे दीक्षा दो कर दो। ये मायावाद ने मेरा जो था मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दीक्षा लूँ। तो फिर तब रामानुजाचार्य उनको दीक्षा देते हैं, उनको सांत्वना भी देते हैं और उनको अपना शिष्य बनाते हैं और उनको भगवत भक्ति को प्राप्त होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है। और कहते हैं कि रामानुजाचार्य को 2 वरदान थे जो उनको स्पेशल मिला हुआ था। तो 2 वरदान ये थे कि किसी की भी जो है भौतिक बीमारी जो भी है, डिजीज है, कोई भी बड़े से बड़ा बीमारी है, तो तुरंत ऐसे चुटकी बजा के ठीक कर सकते थे। और दूसरा ये कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितने भी माया में क्यों ना हो, वो उसको तुरंत उसको मुक्त कर सकते। तो ये उनको 2 वरदान था उनको। तो वो फिर एक फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति जो था, मतलब एक आचार्य थे जो पहले अपने भौतिक लाइफ में एक वेश्या के पीछे छतरी लेके घूमते थे और
मतलब चलते थे वो सीधा नहीं चलते थे, वो जब अपनी तरफ आ रही है तो उसकी तरफ छतरी करके उसकी तरफ मुंह करके उल्टा चलते थे। तो ये एक बार रामानुजाचार्य ने देख लिया, अरे ये क्या है, ये बोला। तो बोलते हैं नहीं, ये इतनी सुंदर है, इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि बस मतलब मैं और कुछ देखने का मन नहीं करता, मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक सेकंड के लिए भी इसकी सुंदर आंखें मेरे आंखों से ओझल हो। तो बोलते हैं, अगर इससे भी अच्छा चीज मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो बोलता, अरे इससे भी अच्छा, तो बोलते मैं उसका दीवाना हो जाऊंगा। तो ठीक है, और तुरंत जो है रामानुजाचार्य उसको लेके जाते हैं सीधा मंदिर में, श्रीरंगम में, और श्रीरंगम के सामने उनको खड़ा करके उनको दर्शन कराते हैं। तो तब रामानुजाचार्य की कृपा से उनका जो इतना ब्लेसिंग्स मिलता है उस आचार्य को कि वो देखते देखते एकदम पागल हो जाता है कि ये क्या है श्रीरंगम, मतलब भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, एकदम इज सो ब्यूटीफुल। और वो तब से फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, और हमको पता है कि वो फिर बाद में एक महान आचार्य बने एक वो। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है। और एक छोटा छोटा दो पास टाइम है उनका, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार रामानुजाचार्य अपने एक किसी शिष्य के पास जाना होता है, तो एक अपने दूसरे शिष्य को बोलते हैं तुम जाओ और उनसे कहो कि आज मैं घर पे आने वाला हूँ। तो वो शिष्य जो है बहुत खुश होता है, तुरंत उनको भेज देता है, बोला जाओ जाओ तुम जाओ, हम लोग तैयारी करते हैं। और वो वेट कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है, उनके मतलब जो है रामानुजाचार्य आते ही नहीं है। तो नेक्स्ट डे पे वो जाता है, बोलता है महाराज, गुरु महाराज आप बोले थे आएंगे, आप आए क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि जो तुमको अपने गुरु का मैसेज लेके आया है, तुम्हें तुमने बिल्कुल बिल्कुल भी उसे आदर नहीं दिया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो उसको भी मतलब अपने जैसे तुम गुरु को आदर देते हो वैसे ही उसको भी आदर देना चाहिए था, वो भी एक वैष्णव है। तो वो तुमसे गलती हो गया, इसके लिए मैं नहीं आया। तो वैष्णव बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े भक्तों को हम लोगों को एकदम आदर देना है, और दूसरे जो छोटे मोटे भक्त हैं उनको उनको दुर्लक्ष्य करना, ऐसे नहीं हो। तो वो एक इस अपने पास टाइम से सिखाते हैं। और दूसरा वाला एक पास टाइम है जहाँ पे एक जो उनके जो सारे सन्यासी डिसाइपल्स थे वो बोलते थे क्या गृहस्थ लोग है, बोलते गृहस्थ लोग छी, ऐसा इतना गंदा जीवन जी रहे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, मतलब हम लोग तो कितना हम लोग कितना वैराग्य है हमारे में। तो ये रामानुजाचार्य समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, मेरा एक शिष्य है, बोलता है वो फलाना, उसके घर पे जाओ और किसी बहाने से वहां पे रात को रुक जाओ, और उसके घर में जो भी है सामान, सोना चांदी सब चुरा लेना। तो बोलते ठीक है। तो एक्चुअली उनको उनको लेसन देना था कि जो गृहस्थ, मतलब भक्ति में गृहस्थ और सन्यासी इसका कोई मतलब नहीं है, अपने भाव का फर्क है, वो दिखाना चाहते थे। तो वो दो डिसाइपल जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, और फिर रात का जब समय होता है तो सारा सोना वोना सब चुरा लेते हैं। तो एक्चुअली जो उनकी वाइफ थी वो एक साइड में, मतलब एक मतलब टर्न करके सोई हुई थी। तो उसके हाथों से सब कंगन निकाल लेते हैं, अंगूठी निकाल लेते हैं, कान से निकाल लेते हैं, सब सब कुछ निकाल लेते हैं। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा टर्न हो जाती है, जैसे टर्न हो जाती है उनको लगता है उड़ उड़ गए करके डर के मारे भाग जाते हैं। तो उनके जो हस्बैंड रामाचार्य वो थोड़ा सा, सॉरी उनके जो गृहस्थ हस्बैंड थे वो गुस्सा हो जाते हैं, बोले तो क्यों टर्न हुई? तो बोलते नहीं, मेरा तो इच्छा था कि ये एक ही साइड का ले रहे थे, मेरा इच्छा था दूसरा साइड भी ले ले, ये क्योंकि हमारे गुरु के लिए ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम लोगों को गुरु को देना चाहिए हम लोगों को, तो इसके लिए मैं टर्न हो रही थी कि दूसरे हाथ का भी पूरा निकाल ले। तो वो जब उनका गृहस्थ डिसाइबल्स होता है तो बहुत खुश होता है, वो बोलता है अरे वाह, बोलता है ऐसे ही भाव होना चाहिए गुरु की सेवा के लिए। और वो बहुत उस पर अप्रिशिएट करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे पे जब वो ये सब बात जो है वो उनको पता चलता है, वो जो दो चोरी करने आए थे, तो उनको इतना बुरा लगता है, वो बोलते हैं कि हम लोग एक हैं कि अपना लंगोट हम लोग संभालते रहते हैं कि मेरा लंगोट इसके साथ चेंज नहीं हो जाए, और ये है अपना सोना चांदी जो भी है वो
हम लोग को दे रहे थे, हमको पता है उनको जाग रहे थे, वो चोरी कर रहे, फिर भी कुछ नहीं बोला। और इसकी वाइफ तो इतनी महान है कि वो टर्न हो गई कि दूसरे हाथ का भी निकाल के दे दिया। तब फिर रामानुजाचार्य जो है उनको बताते हैं कि अपने आप को इतना ग्रेट मत समझो क्योंकि तुम सन्यासी हो। तो ये सब इंस्टेंस है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य है वो स्पेशल आचार्य थे और उन्होंने काफी भक्ति का प्रचार किया था उन्होंने। और जितने भी मतलब संप्रदाय हैं, जैसे वो हमारे संप्रदाय से नहीं है। जैसे हम लोग जो आते हैं, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय से। और जैसे हमने देखा था 4 संप्रदाय, ब्रह्मा, रुद्र, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य थे वो श्री संप्रदाय से थे। तो वो उस टाइम के इतने 1000 years बैक इतने महान आचार्य थे और उन्होंने बहुत बहुत जो था उन्होंने अपने वैष्णविज्म का, भगवान के भक्ति का उन्होंने प्रचार किया था। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो ठीक है। तो आई थिंक नंदिनी माता जी भी है, शी इज फ्रॉम साउथ। इफ शी वांट्स टू से समथिंग अबाउट श्रीपाद रामानुजाचार्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने जो पास्ट टाइम्स श्रीपाद रामानुजाचार्य के बताए हैं, तो एटलीस्ट हमने सुनने का मौका मिला प्रभु जी आपके वजह से। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने बोला था कि हम लोग शाम को सुनेंगे, तो मुझे कुछ थोड़ा सा श्रीपाद रामानुजाचार्य का ग्लोरीज करने का मौका मिला। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। Namaskar. The place where he did this is called as Tirukoshtiur. He went on top of the temple and he called everyone and he gave the message, for which his guru was very much annoyed. He said, "You will go to Narak." He said, "One going to Narak is better than so many people enjoying the fruit of it." Yeah, correct. What is the name you said, Mataji? Tirukoshtiur. Tirukoshtiur, it is near Tiruchirappalli. Tiruchirappalli. Okay, okay. Thank you, Mataji. He was born in Sri Perumbudur, which is near Chennai to Kanchipuram. It is in between that place. Tirukoshtiur, where his guru gave him the message and he imparted it to the whole around the people, not seeing who they are. To all he had said, "Om Namo Narayanaya." Okay. Thank you, Mataji. Namaste. Namaskaram. Yes, Sarudev Prabhu. And today I heard a message that he had gone to a place called Melkotai near Mysore, where he had taken the sannyas ashram. That coop is called as Datta Coop, where he had taken his initiation there. Okay. So he took initiation in Melkote. Melkotai, he was there because it was a long distance to go to Srirangam. In the end, he was in the Srirangam only. Srirangam, they have kept one sannidhi for him also there. Okay. Thank you, Mataji. Thank you for so much information. Yeah, Jeepan Prabhu, sorry. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी, जैसे आज आपने इतना सुंदर हमें रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया, तो प्रभु जी सिर्फ एक स्मरण में आया। तो जैसे यहाँ पे एक जैसे मीटिंग हो रहा था, तो उसमें एक माता जी है यहाँ पे बोरिवली वेस्ट में है, मीरा रोड मंदिर से। तो माता जी भी यानी वो जो श्रीरंगम का जो वहाँ पे
वहाँ पे जो प्रीस्ट है उनके डिसेंडेंट्स में से है। अभी तो मतलब हरे इस्कॉन में, हरे कृष्णा में वो बहुत आगे है सर्विस में और बहुत सीनियर है। तो उन्होंने ये जो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया था, तो मैं सिर्फ वो जैसे मैंने थोड़ा नोट किया था वो सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु, आपका अनुमति से प्रभु। यस प्रभु प्लीज। ये जैसे आपने एक्चुअली ये पास्ट टाइम जो प्रभु जी, सर्वदेव प्रभु जी ने और आपने बताया वो सेम ही है, सिर्फ इसमें एक यहाँ पे रामानुजाचार्य जी हैं, जैसे आपने बताया यमुनाचार्य जी के उन्होंने शिष्य है। तो यमुनाचार्य जी ने एक महापूर्ण नाम के एक उनके शिष्य थे जो मतलब लो कास्ट थे। तो उनसे उन्होंने जैसे शिक्षा और ये दीक्षा ली। तो यमुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को शिक्षा और दीक्षा उनके 5 शिष्यों से दी। उनके 5 शिष्य थे, जो एक तो शैलपूर्ण, फिर एक गोष्ठीपूर्ण, फिर एक कांचीपूर्ण, एक महापूर्ण और 5वें है वो मल्लबार करके है। तो इनसे जैसे माता जी बताई थी, जो मैंने थोड़ा रफली नोट किया था, तो उसमें शैलपूर्ण जी से उनको जैसे रामायण के बारे में उनको शिक्षाएं मिली श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को। बाद में गोष्ठीपूर्ण जी है, उनसे उनको अष्टाक्षर मंत्र के बारे में शिक्षा मिली। बाद में कांचीपूर्ण करके है, उनसे कुछ वो 6 महावाक्य के बारे में शिक्षाएं मिली। जैसे आपने वो जो 3 उंगली के बारे में जो पास्ट टाइम कही थी, तो उसमें उनको कुछ ऐसा रामानुजाचार्य जी ने ऐसे कुछ 6 महाकाव्य के बारे में उनको शिक्षाएं दी और उनके ऊपर उन्होंने अपना जो ये प्रयास किए थे। वो मैंने एक्चुअली बहुत फास्ट बोला माता जी ने, पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने सिर्फ नोट किया था वो। फिर ये महापूर्ण जी है, उनसे उन्होंने ये एक जो ऐसा यहाँ पे उन्होंने माता जी ने बताया कि वे एक लो कास्ट में थे, लेकिन उन्होंने उनसे जैसे ये 4000 शब्द के बारे में कुछ जानकारी लिया था उनसे। चतुर ये कुछ यहाँ पे ऐसा चर्म श्लोकी मंत्र ऐसा कुछ तो यहाँ पे श्री वैष्णव में जो आते हैं वो। और एक यहाँ पे जो मलबार करके हैं, उनसे उन्होंने वारंगा करके कुछ तो ये कीर्तन है वो वहाँ पे जो वहाँ पे उनको ये श्रीरंगम में वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे वो उनका कुछ तो वहाँ पे कनेक्शन था। तो ये एक उनको था। और उनका जो ये पास्ट टाइम था, जैसे प्रभु जी ने आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि उन्होंने जैसे वो टेरेस पे जाके मंदिर के टॉप में जाके सबको बताया, तो उसके पहले उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने वो अष्टाक्षर मंत्र जो था, जो नंदिनी माता जी ने बताया ओम नमो नारायणाय, वो सुनने के लिए, वो सीखने के लिए वो गोष्ठीपूर्ण जी थे, उनके पास वे गए। तो वे उनके पास गए तो उनको दरवाजे पे वो उन्होंने अपना जो ये इंट्रोडक्शन दिया कि मैं रामानुजाचार्य हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गोष्ठीपूर्ण जी ने अंदर से उनको उत्तर दिया कि आप अभी नहीं मिल सकते, आप बाद में आइए। तो ऐसा करके वे उनके पास 16 बार गए और उनको गोष्ठीपूर्ण जी ने उनको तभी उनको मिलने के लिए उनको अनुमति नहीं दी। तभी रामानुजाचार्य जी वे भगवान के पास जाके रोते हैं कि मुझे उनसे ये सीखना है, उनके पास दर्शन करना है। तो भगवान उनको ये अंदर से ज्ञात कराते हैं, मतलब कि आपको अपनी पहचान रामानुजाचार्य के हिसाब से आप मत दीजिए, आप अपनी पहचान भगवान के दास हूँ ऐसा करके बताइए, तो आपको वो बताएंगे। तो वो वहाँ पे जाते हैं उनके पास और उनके दरवाजे पे वे बोलते हैं और उनको बताते हैं कि मैं ऐसा भगवान का दास हूँ। तो फिर गोष्ठीपूर्ण जी उनको बुलाते हैं और उनको ये श्लोक बताते हैं कि ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर स्तोत्र श्लोक जो ये बताते हैं मंत्र। फिर उनको यही बताते हैं कि ये जो है बहुत ही सेक्रेड है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसको आप मतलब रिवील नहीं कर सकते सबके सामने, जो एलिजिबल नहीं है
तो उनको सबको मतलब ये नहीं कर सकते, और ये इतना पावरफुल है कि ये सीधा यहाँ से हमें भगवान के धाम में ले जा सकता है। तो ये सुन के ही मतलब रामानुजाचार्य जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वे तुरंत मतलब उनके जो गुरु थे ये गोष्ठीपूर्णा जी शिक्षा गुरु में, उनकी आज्ञा थी, फिर भी उनको वो जैसे उससे आगे जाके वे ऊपर जाके उस मंदिर के छत पे जाके सभी गांव वासियों को बुला के वो ये जो है ये अनाउंसमेंट करते हैं और ये मंत्र सबको अवेलेबल करा देते हैं। तो इससे उनके ऊपर, जैसे माता जी ने भी बताया, सर आपने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि उन्होंने अपना बारे में नहीं सोचते, और वे जो सबके लिए जो कंपैशन मोड में वो हिसाब से वे जाते हैं। तो यहाँ पे वो एक जो था इसमें ये जो गुरु के पास जो शिष्य के जाने की तत्परता दिखाते थे, यहाँ पे वो माता जी ने उस दिन बहुत सुंदर तरीके से बताया, क्योंकि वो गुरु शिष्य रिलेशनशिप पे वो उनका लेक्चर था, तो उसमें उन्होंने वो बताया, और उसके रेफरेंस में इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के बारे में भी बताया कि उन्होंने भी गौर किशोरदास बाबा जी के पास भी उन्होंने 16 बार गए, और उनको दीक्षा के लिए उनसे वो दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने भी उनको मतलब दिया, अनुमति दिया नहीं, और उनके पास मतलब उन्होंने तब तक वो मतलब निराश नहीं हुए, या उन्होंने वो छोड़ नहीं दिया, उन्होंने उनके पास बार बार गए, और फिर जब भी उनको पता चला कि अभी मुझे नहीं देंगे दीक्षा, तो उन्होंने वहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी के सामने ये कह दिया कि अभी आप दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण समर्पण कर दूंगा। तभी जाके गौर किशोरदास बाबा जी ने भी उनको वो जो दीक्षा दिया था। तो ये एक पॉइंट उन्होंने वहाँ पे हाईलाइट किया था, जो नोट किया था, इसके लिए शेयर किया। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Mantra was given only when he left his eye consciousness. Till he said, I have come, he has not given the initiation. When he said, I have, that is the main thing there. Eye consciousness, when he left on the 16th or 18th time only, he had given the initiation for him. All the way he will go up, climb many steps and go there to that place. Every time he will come back, then he will once again go there to ask his guru. Okay. Thank you, Mataji. तुला काय बोलत आहे? Okay, Surat Mata Prabhu, you want to share something? Or नहीं प्रभु, नहीं, वही जीव पवन प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया, हाउ ही गेव टू एवरीबॉडी, तो वैष्णव का वही। हरे कृष्णा, और कुछ नहीं प्रभु। थैंक यू सूरत माता प्रभु। एक मिनट, कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा। हमने रामानुजाचार्य की ये कथा पहले भी कही हुई है, सुनी हुई है, तो आज उनका तिरोभाव दिवस है तो फिर से वो कहती हूँ कि एक बार जैसे रामानुजाचार्य जब थे तभी बहुत सारा मायावाद था, और हमेशा मायावादी लोग आते थे और उनके साथ ये करते थे, वार्ता करते थे कि मायावाद बड़ा है और आपका जो धर्म है वो कम है। तो एक बार इतने सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपके साथ चर्चा करनी है, लेकिन वो बोलते मेरे पास समय नहीं, तो बोलते नहीं अभी करनी है। तो रामानुजाचार्य बोलते ठीक है, तो लेकिन एक शर्त है, आप लोग है ना, सब लोग है ना, एक एक करके नहीं बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे और मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
तो सब लोग बोलते हैं ऐसे, तो वो सब लोग बोलते ठीक है। और फिर क्या होता है, और रामानुजाचार्य है सब जितने भी सारे पंडित थे उनके बीच में और खुद के बीच में एक पर्दा डाल देते हैं। एक साइड रामानुजाचार्य बैठ जाते हैं और दूसरी साइड बहुत सारे जो मायावादी लोग हैं वो बैठे रहते हैं, और सब लोग अपने अपने प्रश्न एक साथ बोलना चालू कर देते हैं सबको, सब लोग। और हर एक प्रश्न का उत्तर रामानुजाचार्य बराबर देते थे। मतलब अगर एक ने एक प्रश्न बोला तो इसका एक ही टाइम उत्तर नहीं, एक ही वक्त सबके प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे। तो सब लोग हैरान हो गए, ये अकेला सबके प्रश्न के बराबर उत्तर कैसे। तो उनमें से एक क्या करता है, ये चालू ही रहता है, तो एक धीरे से उठ जाता है और पर्दा हटा देता है। जैसे ही पर्दा हटा देता है तो उस वक्त सबको अनंत शेष के दर्शन हो जाते हैं, और जितने भी लोग आए हुए वो सब उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें शरण जाते हैं। हरे कृष्ण। ओह, तो ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है। और एक पास टाइम है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक इट इज रामानुजाचार्य ओनली। तो एक बार रामानुजाचार्य जो थे वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे किसी नदी किनारे से। तो एक बार वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा झूठा, उन्होंने कुछ खाया होता है प्रसाद, तो खा के सीधा पान नदी में फेंक देते हैं। और जैसे नदी में फेंकते हैं वो कुछ मछलियां जो हैं वो तुरंत वो खा लेती है, और जैसे ही खाती हैं इमिडिएटली मच्छी जो है, ऑल द फिशेस जिन्होंने खाया था तो तुरंत मुक्त हो जाती है, चतुर्भुज रूप लेती है और सीधा वैकुंठ चली जाती। तो सारे डिसाइपल्स हैरान, बोलते अरे ये क्या हो गया, बोलता है। तो तब रामानुजाचार्य बोलते हैं कि इन्होंने मेरा महाप्रसाद खाया था, इसके लिए उनको मुक्ति मिल गई। वो बोलते हैं अरे गुरु महाराज, हम तो डेली आपका महाप्रसाद खा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलते। बोलते नहीं, तुम्हारा उतना वो श्रद्धा नहीं है उस महाप्रसाद में, गुरु पे इतना तुम्हारा श्रद्धा नहीं, इसके लिए तुमको उसका असर नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा का पास टाइम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, ये रामानुजाचार्य का ही पास टाइम है। हरे कृष्णा, सही है प्रभु, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सूरज माधव। और जैसे जीव पावन प्रभु ने भी बोला, एक्चुअली मैं मेंशन करना भूल गया था, उनके जो 5 सब जब मायावाद जब खत्म हो गया तो उनके 5 यमुनाचार्य जी के जो शिष्य थे, यादवाचार्य, उनके शिष्य थे। मतलब एक ऑलमोस्ट लाइक ग्रैंड डिसाइपल, तो उनके डायरेक्ट शिष्य नहीं थे वो। लेकिन जब खत्म हो गया तो फिर उन्होंने इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद जो यमुनाचार्य जी के मेन 5 जो शिष्य थे, जो जीव पावन प्रभु ने जो नाम लिया, उनसे फिर से उन्होंने पूरा शिक्षा वापस उन्होंने ग्रहण किया था। और जैसे मुझे इतना डिटेल पता नहीं, लेकिन प्रभु ने, जीव पावन प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, उनका नाम बताया और उनसे क्या शिक्षा ग्रहण किया वो भी बताया। तो थैंक यू जीव पावन प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कमेंट नहीं है तो 10-6 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बस एक बार वापस वो जो श्लोक है जो मैंने पढ़ा था, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि कैसे, मतलब ये दिखाता है ये श्लोक शास्त्रों में से कि रामानुजाचार्य थे, ये साक्षात अनंत लक्ष्मण और बलभद्र के ही रूप थे, जो वापस कलयुग में रामानुजाचार्य के नाम से अवतरित हुए थे। तो मैं रिपीट करता हूँ। अनंत प्रथमं रूपं लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रं तृतीयास्तु कलौ कश्चित् भविष्यति। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य डिसेपियरेंस डे की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुवृंद की जय। इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।